हेलो। तो भाई सब लोग अपने अपने फेवरेट को वोट कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। बट यार एक मुझे एक हमेशा से एक डाउट रहा है शो के ऊपर। एक्चुअली हमेशा से नहीं, मैं बोलूँगा, मैं पिछले 3-4 सीज़न की अगर बात करूँ तो आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा। तो कैसा है ना कि मुझे ये वोट का जो फंडा है ना इनका, वो समझ नहीं आता और फेयर भी नहीं लगता मुझे। ये कहते तो हैं कि आप वोट करो, वोट करो, वोट करो, बट फिर पूरी दुनिया को कुछ और लग रहा होता है, लेकिन विनर कोई और निकल जाता है। तो ये जो वोटिंग होती है वो जाती कहाँ है भाई? हम वोट कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मनीषा टॉप पे है, किसी को अभिषेक टॉप पे लग रहा है, किसी को एल्विश टॉप पे लग रहा है ना? मतलब हाइप जो न्यूज़ में बनती है। लेकिन फिर विनर एक ऐसा अलग निकल के आ जाता है जो हम सोचते हैं यार इसको मतलब किसने वोट किया या ये कैसे जीत गया। पिछले सीजन्स में काफ़ी बार ये हुआ है। जैसे कि अगर मैं लास्ट सीज़न की बात करूँ तो सबको ये लग रहा था, सबको ये लग रहा था कि प्रियंका जीतने वाली है। हर किसी को ये लग रहा था। फिर अर्चना भी डिज़र्विंग थी, लेकिन सडनली एमसी स्टैन जीत गया। ये कब हुआ यार? और ये कैसे हो गया? मतलब ठीक है, मतलब अगर जिताना है वो आपकी चॉइस है भाई, आपका शो है, आप किसी को जिता सकते हो। लेकिन मैं वोटिंग की बात कर रहा हूँ कि दिखाया जा रहा है टॉप पे टॉप पे टॉप पे है प्रियंका, बट जीत जाता है एमसी स्टैन। सेम इसी तरह उससे पिछले सीज़न में जाओ तो तेजस्वी और प्रतीक में, प्रतीक चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन जीत जाती है तेजस्वी। मतलब ये थोड़ा बहुत वियर्ड रहता है। तो मुझे इसलिए वोटिंग पे मतलब पर्सनली कोई भरोसा नहीं है मुझे इनके। लेकिन ठीक है, एक प्रोसेस है, सब फॉलो करते हैं, करना चाहिए। और अगर उसके बेसिस पे अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मुझे लगता है ना कि इनका एक और तरीका होता है, कैसा ना कि मतलब जब इनको पता होता है ना कि इनको जिसे जिताना है तो ये चीज़ बहुत हाइप करते हैं। वो बोलते हैं ना माहौल बनाना। तो ये सीज़न में कैसा है ना, देखो एल्विश से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एल्विश अच्छा है, डिज़र्विंग भी है, टॉप 3 में तो बिल्कुल डिज़र्व करता है। और टॉप 3 में अगर मनीषा के बाद अभिषेक और एल्विश, यही है मेरे फेवरेट भी। लेकिन कैसा है ना, इस बार जो एक मुद्दा आया वाइल्ड कार्ड कि वाइल्ड कार्ड कभी नहीं जीतता, वाइल्ड कार्ड को बिग बॉस नहीं जिताता। तो इस बार कैसा ना, बिग बॉस को एक मोटिव मिल गया कि इस बार अपनी इमेज साफ़ कर लेते हैं। और सामने वाइल्ड कार्ड में एल्विश है, जो कि एक अच्छा कंटेस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, जिसकी अच्छी फ़ैन बेस है जिसका। तो उन्होंने सोचा कि इस बार कुछ अतरंगा कर देते। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी कोई फिनाले हो गया और शो जीत गया कोई। लेकिन पता नहीं, हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी बात से रिलेट कर पाओगे। लेकिन अगर पिछले 1 वीक में अगर आप देखोगे ना तो यही चल रहा है कि वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड, कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता है। लेकिन सब लोग अब सडनली ऐसा बोलने लगे, जैसे पूजा, कि आप वाइल्ड कार्ड हो लेकिन आपका योगदान सबसे ज़्यादा है। होस्ट होस्ट कहते हैं कि वाइल्ड कार्ड ऐसा नहीं है कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता। कंटेस्टेंट अचानक सडनली कहने लगे नहीं वाइल्ड कार्ड ये मतलब नॉर्मल रेगुलर बंदों से भी ज़्यादा डिज़र्विंग है। तो मतलब एक माहौल बना रहे हैं, समझ रहे हो, कि मतलब वाइल्ड कार्ड जीत सकता है। तो ये जो माहौल बन रहा है ना, उससे मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि शायद मेकर्स ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार वाइल्ड कार्ड को जिताएंगे, यानी कि इस बार एल्विश को जिताएंगे। एल्विश को जिताएंगे ताकि एल्विश अच्छा है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा फैन बेस है उसका, ये तो रीज़न है। लेकिन एल्विश वाइल्ड कार्ड था, और वाइल्ड कार्ड को जिताकर बिग बॉस अपने पाप धोना चाहते हैं कि इतने सीज़न में इतने सारे वाइल्ड कार्ड आए लेकिन कोई नहीं जीता, तो एक बन गया कि वाइल्ड कार्ड का विनर नहीं हो सकता। तो इस बार वो ये करके ये चीज़ क्लियर कर लेंगे कि नहीं भाई, वाइल्ड कार्ड भी जीत सकता है। फिर से एक मैं क्लियर कर दूं कि एल्विश के जीतने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एल्विश सही बंदा है, डिज़र्विंग भी है, ठीक है।
लेकिन मैं बिग बॉस मेकर्स की बात कर रहा हूँ कि उनकी जो प्लानिंग है वो ये है। तो ये चीज़ हर एक चीज़ में दिख जाती है, हर जगह पे दिख जाती है। जैसे कि अगर आप देखो तो बिग बॉस में जो ऑडियंस आती हैं, जब जैसे कल टोनी कक्कर परफॉर्म कर रहा था उसमें जो ऑडियंस आई थी, तो वो ऑडियंस तो बिग बॉस खुद लाते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि जो जीतने वाला होता है ना, उसके लिए वो अलग ही एक वोटिंग कराते हैं। जबकि कंटेस्टेंट और भी हैं, टॉप 5 में बहुत सारे लोग हैं, टॉप 5 लोग हैं, वो सबके स्टेज पे जाने पे आप वोटिंग कर सकते हो, क्योंकि मिक्स क्राउड अगर होगा तो सबके लिए वोटिंग होगी। लेकिन नहीं, वोटिंग सिर्फ उसके लिए होती है और एक अलग लेवल पे होती है जो जीतने वाला है। आप कभी भी देख लो, आप पिछले सीज़न में देख लो, जब एमसी स्टैन, प्रियंका, अर्चना ये लोग परफॉर्म कर रहे थे, अर्चना ने इतना पब्लिक को करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके लिए एक भी वोटिंग नहीं हुई। इनफैक्ट मुंह पे उसके नो बोल दिया गया। प्रियंका के लिए जो शो में टॉप पे चल रही थी उसमें भी कोई वोटिंग, लेकिन एमसी के स्टेज पे आने पे, कुछ नहीं बोलने पे भी एक अलग वोटिंग। हर कोई एमसी 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 कर रहा है। तो ये फिक्स होता है यार, डिसाइडेड होता है, क्योंकि पब्लिक तुम्हारी है, तुम ही लेकर आते हो, तुम ही उन्हें बताते हो कि क्या करना है। तो सेम कैसा है ना, एल्विश वाले में भी कल मैंने देखा कि यार अभिषेक भी बेचारा गया है स्टेज पे। यार ऐसा तो नहीं कि अभिषेक के कोई भी फ़ैन नहीं होंगे, कोई तो होगा, लेकिन कोई वोटिंग नहीं। मनीषा स्टेज पे गई, कोई भी फ़ैन नहीं, कोई वोटिंग नहीं। लेकिन एल्विश जब जाता है तो एक अलग वोटिंग होती है। सब ने शो में बोला भी, सारे कंटेस्टेंट, यार तेरे में तो अलग वोटिंग, तेरे में तेरे। ये जो है ना, ये पैटर्न है बिग बॉस का। आप मेरे से हो सकता है अग्री ना करो, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फैक्ट है। और इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 90% मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस OTT 2 एल्विश जीतेगा। ये मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू, मेरा अपना पॉइंट है। हो सकता है मैं गलत हूँ, और बहुत लोगों को शायद मेरी बातें समझ में भी नहीं आ रही, बहुत लोगों को शायद मैं गलत और गालियाँ वालियाँ मार रहे होंगे मुझे। बट मेरा सच में पर्सनली मेरा कोई एल्विश से या अभिषेक से या किसी से भी कोई वो नहीं है। मुझे बस जो लगता है मैं सिर्फ वो बताता हूँ जो मुझे फील होता है। तो ये जो है ना, ये भी वही चीज़ है जो मैंने नोटिस करी। अगर आप लास्ट 1 वीक अगर नोटिस करोगे ना, तो कहीं ना कहीं शायद आप मेरी बात से अग्री करोगे कि ये जो चीज़ सडनली आई है, वाइल्ड कार्ड, ये इसीलिए आई है। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एल्विश जीतेगा बिग बॉस OTT 2। आपको क्या लगता है आप प्लीज़ बताइए, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है। ऑल्दो मैं चाहता हूँ कि मनीषा जीते, लेकिन जो दिख रहा है उससे ये लग रहा है। थैंक यू।